कर देती हूँ ताकि जो लोग जो हैं वो नहीं अटेंड कर पाए तो वो जरूर कर सकें। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आज का सेशन है स्पेशली उन तमाम खवातीन के लिए जो घर में रहते हुए कोई भी कारोबार कर रही हैं या बाहर निकल के कारोबार करती हैं या फिर जॉब करती हैं या घर से ऑनलाइन कोई जॉब करती हैं। देखिए, जॉब और बिजनेस का फर्क भी हम समझ लेते हैं। बिजनेस में आप हर लम्हे अपने आप के ही बॉस होते हैं और आप उसे घर से रहकर या अ, अपने ऑफिस से रहकर ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे होते हैं और उसके जिम्मेदार आप होते हैं। वो काम आपसे ही शुरू होता है और आप पे ही खत्म हो जाता है और उसी में आपकी बाउंड्रीज होती हैं जो आप बढ़ाते हैं और बढ़ाते चले जाते हैं कि हमें कितना कमाना है और कब तक कमाना है, क्यों कमाना है। जबकि जॉब का फर्क यह है कि बाउंड्रीज आपकी तय हुई भी होती हैं किसी और के जरिए और उसके अंदर आपका लाइफ स्टाइल आपने खुद सेट करना होता है उसके मुताबिक, उस दी हुई इनकम के मुताबिक। इसके अलावा वो भी आपने सोचना होता है कि आप उस जॉब में कितना सेटिस्फाइड है और कितना आप उसमें आगे तरक्की करना चाहते हैं और वो आपकी फैमिली की कब तक उससे नीड्स पूरी होंगी और फ्यूचर आपको कब कितना जॉब में स्पेंड करना है। लेकिन वहाँ आप बॉस नहीं होते हैं, वहाँ पर आपको सोना जागना अपने बॉस के मुताबिक होता है और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि रिस्की होती हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट होती हैं बिजनेस एंड जॉब। एक मसला जो खवातीन में आता है वो आता है, ये तो हवाई रोजी है। चाहे वो पॉलर की खातून हो, चाहे वो कपड़े बेचती हों, चाहे वो ट्यूशन्स पढ़ाती हों, चाहे उनका कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कुछ भी उन्होंने अपना रन किया हुआ हो, लेकिन वो कहते हैं कि ये हवाई रोजी है। यानी कि बिजनेस को कहा जाता है हवाई रोजी और जबकि जॉब को कहा जाता है पक्की रोजी। कौन कौन इस पे अग्री करता है? तो हमें बस यस लिख के कह सकता है। हम इस वक्त ये चीज सोच रहे हैं, क्या लोग जॉब को पक्की नौकरी मतलब पक्की जॉब कहते हैं कि पक्का काम हो गया जी, जॉब हमेशा के लिए ठीक है और बिजनेस या कोई भी कोई काम कर रहा है दैट इज हवाई रोजी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि लोग आप पे क्या प्रेशर डालते हैं कि ये हवाई रोजी है, बिजनेस जॉब इज बेस्ट, या लोग कहते हैं कि नहीं हवाई रोजी नहीं है, इट्स ओके मतलब कमाएं चाहे जॉब से चाहे बिजनेस से। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग इसको यकीन करते हैं और मान लेते हैं और कुछ लोग इसको बताते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। क्योंकि जॉब भी हवाई बन जाती है, जैसे अब सबको लॉकडाउन में तो अंदाजा हो गया होगा, इसलिए स्टेटमेंट भी बदल गए होंगे कि रोजी हवाई ही थी वो भी, क्योंकि अब वो चली गई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, वरना तो वो पक्की लगी रहती और हम खाते रहते। तो बहरहाल सब कुछ हवाई अगर कह दिया जाए, हवाई होता क्या है कि सीजनल। अभी सीजन आया और लोगों ने उसको काम किया या उसकी डिमांड बढ़ी एंड देन सीजन खत्म तो डिमांड भी खत्म। तो ये रोटी कपड़ा और जो टॉयलेटरीज हैं ये रेगुलर बेसिस की चीजें होती हैं, इसी में बहुत सारे बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। बाकी अगर हम कहें सलोन्स हो गए, डिफरेंट और भी चीजें हैं, मैं उसको भी कहती हूँ कि वो पूरा साल हो रहा होता है, लेकिन क्या है कम और ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है। फिर ये बिजनेस है तो बिजनेस अप एंड डाउन होगा। तो कभी भी कुछ भी करना है बिजनेस को सोच समझते हुए करिए और इसके अंदर अपने पैरामीटर सेट कीजिए। जब आप बिजनेस करेंगे तो आपने बहुत सारी बातों को सुनना होगा, बहुत सारी चीजों को फेस करना होगा और फिर अगर आपका दिल छोटा है और आप लेजी हैं और आप डिपेंडेंट हैं लोगों की ही बातों पे कि लोग क्या कहेगी या दुनिया क्या कहेगी, तो फिर आप कमजोर दिल के मालिक हैं, तो आपको बिजनेस या जॉब नहीं करनी चाहिए। जॉब फिर भी कर लीजिए क्योंकि वहां आप कम लोगों को फेस करते हैं, लेकिन बिजनेस में आप एक रिनाउंड पर्सनैलिटी बन के बहुत सारे लोगों को अपने अंडर भी रखते हैं और उनके साथ आपका काम भी हो रहा होता है, तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। जबकि जॉब में क्या होता है, अगर आपकी 15 लोगों की जॉब का एक रूम है या एक ऑफिस है जिसमें सिर्फ 15 लोग उस एट अ टाइम उस केबिन या उस रूम के आसपास हैं, तो आपका बस उनसे ताल्लुक होता है या फिर उनसे भी नहीं होता है, सलाम दुआ से ज्यादा आप अपने काम से काम रखते हैं, आपका एक्सपोजर नहीं होता, आप इतने ज्यादा जो है वो टॉकेटिव नहीं बनते। लेकिन जब आप बिजनेस में आते हैं आपको हर तरह के लोग मिलते हैं और आपको हर तरह के लोगों से डील करना पड़ता है, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। ये मुझे बताइए
कि जॉब वाला ज्यादा कॉन्फिडेंट आपने देखा है या बिजनेस वाला? इसमें भी दो तरह की चीजें होती हैं। प्रोफेशनली एक अलग बात है और एक कम प्रोफेशनल जॉब वाला एक अलग बात है। लेकिन मैं यहाँ पर टीचर्स, बिकॉज हमारे साथ मौजूद हैं टीचर्स, हमारे साथ मौजूद हैं बैंकर्स, हमारे साथ मौजूद होती हैं कुछ छोटे मोटे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की जगह की जॉब, हमारे पास और ऐसी भी मौजूद हैं जो सेल्स पर्सन होंगी या कॉल सेंटर्स में होंगी। तो इनको मैंने एटलीस्ट मैंने कॉन्फिडेंट नहीं देखा अपने इन 10 सालों में डायरेक्टली। अगर कोई वही जॉब से मुझसे कभी मिला हो, वो उल्टा मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे कॉन्फिडेंट हैं, आप इतनी प्राउडली कैसे बात कर पाती हैं, या आपके जो जेस्चर्स हैं वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, जबकि यू आर अ हाउसवाइफ। एंड यस, आई एम अ हाउसवाइफ। मुझे ये सारी चीजें यहाँ पे आकर ग्रूम करने का मौका क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर हम मुख्तलिफ तरह के लोगों से बात करते हैं, डॉक्टर से भी, इंजीनियर से भी, टीचर से भी, और इसके अलावा अनगिनत डिजाइनर से भी, और ब्यूटिशियन से भी। और ब्यूटिशियन की लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्यूटिशियन सिर्फ पढ़ी लिखी आएंगी या बगैर पढ़ी लिखी खवातीन ही ब्यूटिशियन बनेंगी या कम पढ़ी लिखी, जबकि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सोसाइटी में जो लेक्चरार्स होती हैं, एमफिल्स आते हैं, और बहुत सारी फैक्ट्रीज के बड़े बड़े ऑनर्स जिन्होंने बहुत सारी तालीम हासिल की हो, दे आर वेल एजुकेटेड। हम वहां पर भी बात कर रहे होते हैं और हम कम एजुकेटेड खवातीन से भी बात करते हैं। तो हमें डिफरेंट लेवल्स पर बात करने की वजह से कॉन्फिडेंस मिलता है। ये सब कुछ मुझे ऑरिफ्लेम से मिला। आज मैं आपको इसलिए कुछ छोटी छोटी बातों के जरिए अपने तक लेकर आऊंगी क्योंकि लोग समझते हैं ऑरिफ्लेम की बात हो रही है, सॉरी हमें नहीं बात करनी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ऑरिफ्लेम का नाम क्या बहुत ज्यादा भयानक है, या आपका किसी ऐसे शख्स से तजुर्बा हुआ है या टकराव हुआ है जो खुद बजाते खुद बहुत भयानक था, या उसके साथ आपका रिलेशन भयानक था, या उसने जो आपके साथ रवैया रखा वो भयानक था। तो सब कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन उस नाम को हम डिग्रेड नहीं करें। जिस तरह के हमारे पास बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, जिसमें टीचर्स का है, जिसमें डॉक्टर्स है, इनमें भी कई लोग खराब आ जाते हैं, तो हम प्रोफेशन को खराब नहीं कहते, सिर्फ उस शख्स की वजह से जिसने कोई खराबी की हो। तो ऑरिफ्लेम के लिए भी हमें सबसे पहले अपना माइंड क्लियर करना होगा और लोगों को ये बात समझानी होगी कि ऑरिफ्लेम पे सुनते ही भागने से पहले हमसे जरूर बात कीजिए। और आज भी मौजू यही है कि ऑरिफ्लेम सेलिंग है, या उसमें मेंबरशिप्स ही करवानी है, या उसमें हम यूजर बन के रह सकते हैं, या हम अपना छोटा मोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आज हम इन सारे एक्सपेक्ट पे बात करेंगे। वजह यह है कि मैंने ये सारे एक्सपेक्ट को देखा है इन 10 सालों में, मैंने इन सारी चीजों को देखा है। अब मैं आपको अपना 10 सालों का थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन बताऊंगी, जो कि विद इन कोशिश करूंगी कि 5 मिनट में मैं 10 साल को सम अप कर सकूं, जो कि मुझे लग रहा है पॉसिबल नहीं है, बट आई ट्राइड फॉर यू। क्योंकि कई लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। अच्छा, टाइपिंग अगेन आपको जहमत दूंगी, कौन मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहा है सिर्फ वही यहाँ पर 1 लिख कर भेजे, बिकॉज वो इस वक्त मुझे जूम पर आज फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहा है। और जो लोग मुझे ऑफलाइन सुन चुके हैं और जूम पे आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, दे कैन ऑल्सो टैप 1 फॉर मी, कि मुझे अच्छा लगेगा कि आज हमारे साथ बहुत सारे लोग मेरे लिए नए हैं जो मेरे साथ आज मुझे सुन रहे हैं, और मुझे हौसला अफजाई भी आप लोगों से ही मिलेगी। आज जो कुछ मैं हूँ वो आप तमाम लोगों की ही वजह से हूँ, क्योंकि अगर मैं अकेली तनहा इस चीज को कर रही होती तो ना मुझे कोई जानता और ना मुझे किसी से सराहा जाने के लिए किसी की थपकी मिलती। मुझे आप ही लोगों ने इतना स्टेबल किया है क्योंकि आप लोग ही मुझे सुनते हैं और आगे आप लोग उस पर अमल करते हैं। तो आज जो है मैं आपको 5 मिनट में अपनी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैं ओरिफ्लेम में किस तरह से आई। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने ओरिफ्लेम अपनी फ्रेंड से सुना था 12 साल पहले। 12 साल कंप्लीट हो रहे हैं ओरिफ्लेम को पाकिस्तान में, मुझे और 10 साल हो गए। मैं 2 साल लेट ज्वाइन हुई। कितने लोग हैं जो 1-1 साल लेट ज्वाइन हुए हैं, 2 साल, 1 महीना, किसी के कहने के बाद 6-6 महीने सोचना। मैं 2 साल बाद ज्वाइन हुई हूँ। आप ये भी तो देखें
कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना, जो लोग ओल्ड मेंबर्स हैं वो भी सोच सकते हैं कि आपने किसी को 2 साल पहले कहा था कि मैं ओरीफ्लेम कर रही हूँ, मेरे साथ ज्वाइन करो और इसको एक्सप्लोर करो, और उसने कहा हाँ रहने दो, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी ससुराल साथ है, मैं यूं मैं वो, कोई बात नहीं। ये सब चीजें मैंने भी कही थी, उन 2 सालों तक मैं कहती ही आ रही थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझे सोचने में 2 साल लग गए। अब आप यही सोच रहे होंगे कि जब 2 साल सोचने के बाद एक खातून इतना अच्छा काम कर सकती है कि वो पाकिस्तान को 2 सालों से टॉप नंबर 1 रिकग्नाइज कर रही हैं, तो जो लोग आपको भी 1-2 साल बाद ज्वाइन करेंगे, दे कैन बी डू मच बेटर, क्योंकि उन्होंने अच्छे से सोच के आना है। कोई बात नहीं, देर हो सवेर हो, अच्छी ही जगह आए तो बेस्ट है, और उसको कॉपी करें जो आपके लीडर्स करते हैं, तो फिर आप सक्सेसफुल हैं। तो जनाब, मैंने 2 साल के बाद हिम्मत करी ओरिफ्लेम को ज्वाइन करने की, जब मुझे बहुत सारे इनविटेशंस को मैंने रिजेक्ट किया, और फिर मेरे पास फाइनली इनविटेशन मेरे छोटे भाई सैयद शहीद अहमद से आई। यहाँ पर ये गौर करने की बात, आप लोगों को जो है इशारा मिल गया है कि अपनों से ज्वाइन हुआ जाता है। इट मीन्स कि आपके अपने जो होते हैं, जहां ज्वाइन करते हैं आप फौरन से ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब आपको कोई गैर जो कि आपको जानता भी नहीं है, या बहुत ही कम मुद्दत में जाना हो, जैसे 1-2 माह में, और उसने आपको ऑफर कर दी हो किसी चीज की, तो आप अवॉइड करते हैं, बिकॉज ट्रस्ट का मामला होता है। तो डेफिनेटली मुझे जिन लोगों ने कहा था, वहां मेरा ट्रस्ट थोड़ा शेकी था और मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर जब अपने भाई की इनविटेशन देखी, तो वो मुझे ट्रस्टवर्थी लगा, क्योंकि मेरा अपना भाई है और मैंने उसे बचपन में खुद भी संभाला है। उसकी फीडर तो मैं ही बनाकर उसको पिलाया करती थी। ये मैं जिद करती थी अम्मी से कि मैंने फीडर बनानी है, मुझे सिखाएं। और वो मुझसे 8.5 साल छोटे हैं, सैयद शहीद अहमद। जब उन्होंने मुझे ओरीफ्लेम का बताया, तो मैं उनकी सबसे पहली यूजर भी बनी, और उसके साथ साथ ओरीफ्लेम की लॉयल कस्टमर थी। और यहाँ पर मेरा इसका आगाज हुआ ओरीफ्लेम का घर के कामों के साथ। आप में से कितनी हाउसवाइफ हैं जो घर के कामों में मशगूल होती हैं, या अपनी मेट्स के साथ मशगूल होती हैं, या वो कोई जॉब भी कर रही होती हैं और इसके अलावा बगैर जॉब के भी हैं, या कोई छोटा सा कारोबार भी घर से कर रही हैं? तो काइंडली टाइपिंग में जस्ट आप बताएं कि कोई बिजनेस करता है, बिजनेस लिखे, और आगे ब्रैकेट में लिख सकता है क्लोथिंग, या पार्लर, या ट्यूशंस। और जॉब वाले जॉब लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख सकते हैं टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, बैंकर, कुछ भी जो आप हैं प्लीज मुझे शेयर कीजिए, मुझे खुशी होगी। और जो हाउसवाइफ हैं, कुछ नहीं करती हैं, ये मत सोचिए कि हम कुछ नहीं करते, हम क्या लिखें, आप मेरी तरह हैं, तो आप लिख सकते हैं हाउसवाइफ, और ब्रैकेट में लिखें मैम शहीमा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ हूँ। तो आप जितने भी हाउसवाइफ हैं वो शहीमा है क्योंकि मैं एज अ प्रोफेशन यहाँ पे कुछ नहीं हूँ। मैं यहाँ पर हाउसवाइफ के तौर पर आई थी, और मैं घर के ही काम करती थी, और मैं लड़ती झगड़ती थी अपने हस्बैंड से। मैं बच्चों के साथ भी लड़ती झगड़ती थी। कभी मेरे हस्बैंड बच्चों को ज्यादा देखते थे और मुझे कम, तो मैं उनसे भी लड़ती थी कि आप बच्चों को देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे। मैं इस तरह ही की हाउसवाइफ थी, और अभी तक हूँ। तो यस, स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, दैट्स वेरी नाइस, गुड। हमारे साथ जॉब पर्सन भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सब बहुत एक्टिव हैं और बहुत मजे से टाइपिंग कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, ब्यूटीफुल। हमारे साथ और कौन है? क्लोथिंग का काम भी तो करते होंगे, जॉब पर्सन भी हैं हमारे साथ। किस चीज की जॉब है, क्या जॉब करते हैं? यस, हमारे साथ ब्यूटिशियंस भी मौजूद हैं। ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब यही सब कुछ आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने टाइम को मैनेज किया है, और जो नहीं कर रहे हैं उनका टाइम मैं मैनेज करना बता दूंगी, क्योंकि मैं भी पहले टाइम मैनेज किए बगैर ही एक हाउसवाइफ थी, और मुझे सराहा जाता था कि मैं अपने 3 बच्चों को संभालती हूँ, घर भी देखती हूँ, और कहीं दावतों में जाना हो तो प्रॉपर तैयारी के साथ पहुंचती हूँ। मेरी बच्चियों की जो है बहुत ही अच्छी सी मैं चुटिया बनाती थी, वो जो बहुत सारी चुटियां बनती है ना, उस तरह का भी स्टाइल। तो कभी कोई स्टाइल, कभी फलां ढमका, ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, शूज मैचिंग के, तो मुझे बहुत सराहा जाता था, बिकॉज आई वॉज वेरी लाइवली हाउस वाइफ। जब मैं कहीं जाऊं तो बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल नजर आती थी, लेकिन मैं मैनेजेबल बिल्कुल नहीं थी।
मतलब अगर मैंने जिस दिन कपड़े धोने हैं मशीन लगाई है, मैं सोऊंगी जागूंगी कपड़े वगैरह करते करते हस्बैंड को फोन कर दूंगी कि आज मैं थक गई हूँ, खाना नहीं बनाया है, खाना बाहर से आ जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद ही हाउस वाइफ, और तब मुझे कहा भी नहीं जाता था कि अच्छा कोई बात नहीं हो जाता है, बस कहा जाता ठीक है, नहीं हुआ बना लेंगे, नहीं हुआ मंगा लेंगे, यूं चलता था। लेकिन जैसे ही मैंने ओरिफ्लेम में कदम रखा तो ये कहा जाने लग गया था, क्यों तुमने आज पकाया नहीं, सारा ध्यान तुम्हारा फोन में होगा क्योंकि तुम अब ओरिफ्लेम कर रही हो। कभी नमक ज्यादा हो गया, सारा ध्यान तुम्हारा कहीं और होगा। कभी नमक तेज हो गया, वरना इससे पहले मैं कई बार नमक तेज कर चुकी होती थी और कई बार पत्ती में चीनी ज्यादा डाल चुकी होती थी। इब्राहिम जरा डोर खोल दीजिएगा। तो जनाब, ये सारी चीजें जो हैं मेरी प्रॉब्लम उस वक्त की थी जो मुझसे लिपट कर ओरिफ्लेम में भी आ गई, मिसमैनेज वाला काम। लेकिन यहाँ डांट पड़ती थी, खोल दीजिए बेटा, यहाँ डांट पड़ती थी। और घर में पहले वाला जब मैं कुछ भी नहीं कर रही थी और घर के काम करती थी, मुझे डांट नहीं पड़ती थी कि मैं क्यों नहीं पका पाई, या नमक तेज या चीनी तेज। ये भी मैं बताऊं कि चीनी जब ज्यादा हो जाती थी तो मेरे हस्बैंड एक चम्मच चीनी खाकर उस चाय को पी लिया करते थे क्योंकि उसके बाद चाय फीकी लगती है। ये सारे टोटके जब के हैं जब मैं ओरिफ्लेम में नहीं थी। लेकिन जब मैं ओरिफ्लेम में आ गई तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि ध्यान कहीं और था। उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था कि यही चीज तो मेरे से हो जाती थी और अब क्यों नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जब आप कोई काम करते हैं लाइक जॉब या बिजनेस या घर से रहकर या बाहर जाके, तो आपको ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है एग्रीड और नॉट। जो एग्री करता है एग्री लिखे, जो एग्री नहीं करता शी कैन राइट डिसएग्री। कि जब आप बाहर जाते हैं या जब आप घर से ऑनलाइन काम करते हैं तब आप ज्यादा स्पॉटलाइट के अंदर होते हैं कि इसने खाना पकाया, इसने बच्चे नहलाए, इसने ये देखा, इसने सास का खाना बनाया, इसने फलां चीज को देखा, इसने घर में गैदरिंग ठीक रखी, इसने पार्टी ओके की, इसने पार्टी कैंसिल करी, तो ये क्यों नहीं आई। और जब हम कुछ भी नहीं थे तो नहीं आई तो नहीं आई, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं बीमार होगी, ये नहीं हुआ तो बच्चे हैं ना तंग कर रहे होंगे। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, मैं चकरा गई थी जब मैं ओरिफ्लेम में आई कि पहले भी तो मैं ऐसी थी, अब मुझे क्यों ज्यादा टोका जा रहा है। ये बात मुझे 5 साल बाद समझ में आ गई कि जब हम कुछ काम करने लगते हैं तो ज्यादा स्पॉटलाइट में आते हैं। तो आप लोग भी तैयार हो जाएं जो अभी सिंपली हाउसवाइफ हैं और उनको आइडिया नहीं है कि बिजनेस में आए या जॉब में आए तो क्या हो जाएगा। तो ये होगा, तो आपने इसको बुरा नहीं मानना है, बल्कि आपने एक ही आंसर करना है, जी जी मैं कर रही हूँ। जैसे ही आप कहेंगी जी जी मैं कर रही हूँ, तो लड़ाई भी नहीं होगी और किसी को गुस्सा भी नहीं आएगा। आप मुझे पता है नहीं कर पा रही होंगी, थकन होगी, बोझल होंगी, हाथ पांव या पीछे पूरी बैक दुख रही होगी, लेकिन पता है जब आप मुस्कुरा के कहेंगी हाँ हाँ मैं अभी करती हूँ, सब अगले वाले की तो थकन दूर, आपकी भी इंशाल्लाह हो जाएगी, क्योंकि आप अल्लाह के लिए उनको राजी कर रही हैं, घर वालों को। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। ये वो सीक्रेट टिप्स हैं जो हाउसवाइफ या स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहा है और अब कुछ करने जाने वाला है। ठीक है, तो ये सारे एक्सपीरियंस मैंने आपसे क्यों शेयर किए, क्योंकि ये सब मैं पहले बेयर कर चुकी हूँ। अब मैं उसके बाद आपको बताती हूँ कि ओरिफ्लेम का जो मैंने आपको थोड़ा सा बताना था वो यही है कि मैं बस ज्वाइन हो गई। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, अब इसकी तफसीलात मैं आपको बताती हूँ जो कि आप लोगों के लिए आसानी होगी कि ज्वाइन करने के बाद करना क्या है। बहुत सारी लेडीज हैं जो हमें ज्वाइन अभी तक नहीं की हुई हैं, सिर्फ उनको एक वजह तंग कर रही है, यहाँ सेलिंग करनी होगी, यहाँ कन्विंस करना होगा, हमसे नहीं होता भाई, ये बहुत झंझट है। इब्राहिम प्लीज डोर को पूरा फुल खोल दीजिए ना। हमसे झंझट होगी, हमसे नहीं होगा, और ये तो बहुत टाइम टेकन काम है ना। ऐसे कई लोग मिले हैं ना आपको, अगर यस लिखते हैं तो इट मीन्स आई एम राइट। पूरा वहां तक खोल दोगे तो खुल जाएगा। हाँ, और चेयर यहाँ रख दो, हाँ मुझे चाहिए होगी। तो यस एग्जैक्टली मैं आज वही बात करूंगी, आप कहेंगे आप बिल्कुल दिल की बातें करी, हमें माइक ऑन करने की या रेज हैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ऐसे ही आपको बताना चाह रही हूँ कि लोग यही सोचते हैं हम ये सब नहीं कर सकते। और एक और, जो जॉब और बिजनेस ऑलरेडी कोई सा कर रहे हैं, तो वो लोग पता है क्या कहते हैं कि हम लोग जो है ना बिजी हैं, पहले हम जॉब कर रहे हैं, हम इसको तो देख ही नहीं सकते। ये वाली चीज मैंने खुद कही थी कि मैं बच्चे देखती हूँ,
24 आवर्स जॉब है, मैं ओरिफ्लेम कैसे करूंगी? और आपको पता है एक जॉब पर्सन से भी ज्यादा मुश्किल काम एक ऐसी हाउसवाइफ जिसके छोटे बच्चे, हस्बैंड और साथ में बीमार सास भी हों, तो ये स्ट्रगलिंग जोन उनका और टफ हो जाता है। जॉब में तो आपको किसी को खाना नहीं पेश करना होता है और ना ही उसकी बातें और उसके नखरे सुनने होते हैं, बल्कि आप अपना काम करते हैं और अपना काम करके वाइंड अप करके टाइमली घर पे पहुंचते हैं। यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पर अगर 8 बज गए और 8 बजे किसी का दिल चाह रहा है चाय पीने का, यू हैव टू मेक इट। जबकि ऑफिस में अगर 8 बजे किसी ने कहा है कि आपने मिलना है, तो आप कहते हैं तो टाइम खत्म। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जब इतनी टफ टाइम हम औरतें बर्दाश्त कर पाती हैं, यानी आप सब बहनें, तो ओरिफ्लेम कर सकते हैं। तो जॉब वाले और बिजनेस वाले भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए इस चीज को देखते हैं कि कैसे इन सब के बावजूद एक हाउसवाइफ, एक बिजनेस पर्सन, एक जॉब पर्सन, एक स्टूडेंट और ऐसा पर्सन जो अभी पढ़ाई से फ्री हो चुका है, ये सब लोग कैसे ओरिफ्लेम को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने इसको जानना है कि ओरिफ्लेम है क्या। ओरिफ्लेम का लुग़वी मायने कौन कौन शेयर करना चाहेगा कि ओरिफ्लेम का मतलब क्या है? जो हमारे ओल्ड पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं इस वक्त, वो जरूर ओरिफ्लेम का मतलब जानते होंगे, और अगर भूल भी गए हैं तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आप मुझे बता देंगे या नहीं भी बताएंगे, मैंने बता ही देना है। ठीक है, तो हम वेट करते हैं फॉर द फ्यू सेकेंड्स और उसके बाद ओरिफ्लेम का मतलब जानते हैं। ठीक है, जब तक मैं आपकी चैट देख लेती हूँ। नहीं, मेकिंग मनी नहीं है। यस, कामयाबी का शोला। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल ठीक। आयशा बानो, गुड। बाकी लोगों को भी जो है वो अंदाजा हो गया हमारे ओरिफ्लेम का मतलब क्या है। बिल्कुल, ओरिफ्लेम एक लातीनी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कामयाबी का शोला। ओरी मीन्स कामयाबी एंड फ्लेम शोला। तो ये कामयाबी का शोला कौन लेना चाहता है? जस्ट से यस। यस का मतलब है कामयाबी का शोला आप बनना चाहते हैं या लेना चाहते हैं मुझसे, या फिर आप हैं कामयाबी का शोला। सो टाइप यस। यस, ग्रेट। जिनकी आंखों में मायूसी होती है, इब्राहिम थोड़ा सा आपको ना इसको पीछे करना होगा, और ये हिल रहा है, उस पर आज आपने जो है जिनकी आंखें बुझी भी देखी हैं, मायूस लोग भी देखे होंगे, ये कहते हुए भी लोग देखेंगे कुछ नहीं होना, मेरे मियाँ तो ऐसे ही हैं, कुछ नहीं होना, मेरी अम्मी तो ऐसे ही हैं, कुछ नहीं होना, मेरे अब्बू तो ऐसे ही हैं, कुछ नहीं होना, मेरे घर वाले तो ऐसे ही हैं, कुछ नहीं होना, मैं खुद ऐसी हूँ। तो वो होते हैं नाउमीद लोग, मायूस लोग, उनकी आंखों में कामयाबी नजर भी नहीं आ रही होती है, दूर दूर तक उनकी शोला तो पता नहीं कहाँ होता है। लेकिन आप सब जो आज यहाँ मौजूद हैं, उन सब में कामयाबी का शोला मौजूद है। मैं अपनी आईज करीब करती हूँ, हमारी आईज में होता है कि हम कितने एनर्जेटिक हैं, हम कितने पैशनेट हैं, हम कितने सच्चे हैं, हम कितना मनवाना चाहते हैं अपने आप को कि लोग हमें पहचाने और लोग हमें सराहें। अगर लोग नहीं सराहें तो सबसे पहले आप तो सराहिए अपने आप को, और इस वक्त आप सबने क्योंकि यस टाइप किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू दैट यू ऑल आर ओरिफ्लेम, बिकॉज आप सब कामयाबी का शोला हैं। अब ओरिफ्लेम के नाम से डरना नहीं है। ठीक है, अब वो बात नहीं होनी चाहिए कि ओरिफ्लेम, ओ नो नो नो, नहीं, आप ओरिफ्लेम ही तो है। आप भी ओरिफ्लेम हैं, मैं भी ओरिफ्लेम हूँ, बस कामयाबी का शोला आप भी हैं, कामयाबी का शोला मैं भी हूँ। सिर्फ हमें अपनी डायरेक्शन आज ठीक करनी है। इस मीटिंग के अंदर हम, ये मीटिंग मंथली होगी या हम इसको 15 डेज में भी करेंगे उन नए लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमने ना सेलिंग सिखानी है, ना हमने पता नहीं क्या क्या कुछ भी मेंबर्स बनाएंगे, वो कुछ नहीं। आज हम बात करेंगे अपने सेल्फ की, इन प्रोडक्ट्स को खूबसूरती से यूज कैसे किया जाए। आज आप मेरे पीछे जो प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ये मेरे पर्सनल यूज की सारी प्रोडक्ट्स हैं। इस शोकेस में मेरा 10 साल से लेकर अब तक का वो सामान जो मैंने यूज किया और थोड़ा थोड़ा बचा दिया, एक तरह से वो क्या कहते हैं एंटीक बन गई है मेरे लिए, यहाँ वो चीजें भी मौजूद हैं। कुछ 2010 और 2011 की भी प्रोडक्ट्स मेरे पास रखी हुई हैं। तो ये अमेजिंग सा शोकेस जो है वो मैं इसको भी आपको दिखा रही हूँ, और कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे से कोई चीज गिरे पड़े ना, तो मैं आपको इस शोकेस के करीब भी लेके जाऊं। ये देख सकते हैं,
और ये सेटिंग आप देख सकते हैं, जो कि आज मैंने आप सबको एक छोटी सी वीडियो में भी शेयर की है। आज हम ये सब चीजों के बारे में ये जानेंगे कि ये इतना सारा मेरे पास आया कैसे। ये सब कुछ यूज होने के लिए आया और यूज होता है। ओरिफ्लेम में आने के बाद सिर्फ एक काम करना है, खुद को जैसे आपने अल्लाह के हवाले किया हुआ है कि मेरी तमाम नेकियां और मेरे तमाम रास्तों में मेरा अल्लाह मेरा मददगार है, सेम अपने आप को हवाले कर दीजिए ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स पे। क्योंकि जब तक आपको इतना यकीन नहीं होगा जितना कि आपको अपने आप पर है, अपने रब पर है, अच्छाई करने पर है, सूरज के मशरिक से निकलने और मगरिब पे गुरूब होने पर है, जितना कि आपको सच्चाई की ताकत में और कुरान के अल्फाज पे यकीन है, तो करके देखिए इतना ट्रस्ट अपने ऊपर और अपनी प्रोडक्ट्स पे। ये प्यार जिस दिन आपके अंदर हो जाएगा उस दिन कामयाबी स्टार्ट होगी। इसको करने के लिए आपको 6 महीने का भी वक्त लग सकता है, इसको करने के लिए 3 दिन 3 घंटे या 3 सेकंड की भी बात हो सकती है। सिर्फ डिपेंड करता है कि आपको मुझ पर यानी एज अ लीडर और मेरी प्रोडक्ट्स यानी कि ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स पे कितना यकीन है। ये आपके ऊपर होगा कि आप कितनी जल्दी यकीन लाते हैं। जब यकीन हक्कुल यकीन में तब्दील हो जाता है तो आपकी कामयाबी भी शुरू होती है। मैंने इसको हासिल किया था सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर, इस यकीन को। 1 महीने में जब मैंने सोच लिया था कि अब बस मुझे इसी प्रोडक्ट को यूज करना है, तो मैंने अपनी वो प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। यानी कि अपनी पुरानी प्रोडक्ट्स की जगह अब मैं इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना शुरू हुई थी। नो मेंबर्स, नो सेलिंग एंड नथिंग, कुछ भी नहीं। सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज हासिल करना और उस प्रोडक्ट को अपने लिए लेना। मुझे बताइए, ये काम करने में आपको क्या जॉब में से निकाल दिया जाएगा, बिजनेस डिस्टर्ब होगा, घर वाले आपको बाहर खड़ा कर देंगे, या बच्चे कहेंगे कि मम्मा आप इन चीजों को क्यों पढ़ रही हैं, क्यों देख रही हैं, क्यों खरीद रही हैं? मुझे सिर्फ ये एक रीजन बताइए, एक ऐसा सॉलिड रीजन कि क्या ये हमें करने से ये प्रॉब्लम आएगी, नमाज निकल जाएगी, कुरान का वक्त निकल जाएगा, अब्बू नाराज होंगे, अम्मी नाराज होंगे, सिर्फ क्या करने में कि मुझे नोवेज खरीदना है। और इसको मैंने लॉगिन किया ओरिफ्लेम की वेबसाइट पे और इसको बकेट में डाला और ऑर्डर मंगा लिया, और या उससे पहले इसको स्टडी किया, ओरिफ्लेम की वेबसाइट पे जाके रिव्यूज देखे, गूगल पे इसकी वीडियोस देखी, यूट्यूब पे लोगों के रिव्यूज देखे एंड देन ऑर्डर किया। इन चीजों को करने में जो नुकसान होने जा रहा है जॉब पर्सन का, हाउसवाइफ का, स्टूडेंट का, वो जरूर एक सॉलिड रीजन बताएं। और अगर है तो मैं भी छोड़ रही हूँ आज ही। और मुझे भी बताइएगा कि ये नुकसान हो रहा है, आपको फील नहीं हुआ होगा, खाना जल गया होगा, ये हो गया होगा, ये सारी चीजें मुझे बताएं। सिर्फ आप अगर पीसफुल माइंड में कोई एक चीज ऑर्डर करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, यही काम मैं पहले भी तो करती थी। किसी अच्छी मार्ट पे जाकर फेस वॉश की लंबी लिस्ट को देखना और लंबी कतारों में लगे हुए फेस वॉशेस के डिजाइन और उनकी पैकेजिंग देखना, यहाँ पर भी तो मैं टाइम लगाती थी, पेट्रोल भी लगता था, जाते भी थे। किसी के वॉशरूम में भी अगर गए हैं तो उसकी भी चीजें जरूर देखते थे कि यार ये क्या यूज कर रही है, ऐसे ही था ना? यस या नो? पहली वाली चीज पे तो आप बताइए कि नुकसान होता है क्या अगर हम अच्छी चीज को स्टडी करके ऑर्डर करना चाह रहे हैं? या जॉब में आपको जॉब से किक आउट कर दिया जाता है कि जॉब कर रहे हैं ओरिफ्लेम में टाइम नहीं है। इसमें तो टाइम हमें यूं देना ही नहीं है अगर हमें खुद परचेस करना है। सो आई डिड दिस ओनली। मैंने 6 महीने इसको समझा, इसको खरीदा, इस पे ट्रस्ट किया, इतना ट्रस्ट जितना मैं अपनी अच्छी चीजों पे करती हूँ। और मेरे अंदर तब्दीली आना शुरू हुई, मेरे फेस पे लेट रिजल्ट्स आए। मुझे 3 साल में रिजल्ट मिले। लोग बेहोश हो जाते हैं सुनने के बाद, मुझे उन्हें होश में लाना पड़ता है। वजह ये थी मैं फेयर एंड लवली, आर्ची, बेटनोवेट, ब्लीच, जॉलन ब्लीच, इन सब का इस्तेमाल करती थी, स्टिल मिल्स का भी, क्योंकि जो जिसने बताया मैंने खरीदना होता था। क्योंकि मुझे लगता था कि बस मैं पता नहीं गोरी होके पठान होके मैंने तो पता नहीं कितने जो है ना खवातीन को गिरा देना है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। लेकिन मैंने ऐसा ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स में नहीं देखा कि मैं यूं गोरी हुई और यूं चिट्टी हुई, जबकि बाहर की प्रोडक्ट्स मुझे गोरा चिट्टा भी करे, फिर काला भिट भी करती थी, मसाम खुल जाते थे, पिंपल्स आ जाते थे, ये सब चल रहा होता था। लेकिन मैं कभी उनकी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि मैं तजुर्बों पे तजुर्बे इसलिए कर रही थी कि शायद अब गोरी हो जाऊं।
उसके बाद मैंने पेपर और डायरी लेकर फेयर एंड लवली का चैलेंज ले लिया। मैंने कहा अब तो मैंने 7 हफ्तों में गोरे होना है। मेरे हस्बैंड कहते थे ये मसला क्या हो गया तुम्हारे साथ, शादी हो गई है, बच्चे हो गए, सुकून से बैठो, क्या हो गया हर वक्त गोरा गोरा गोरा। मैंने कहा नहीं अब नहीं, बस ये वाला जो चैलेंज है बस ये तो मैंने करना है। इसमें देखिए इस तरह से इंसान गोरी हो गई है। मतलब मैं उस वक्त थी यंग, अबाउट 20 to 30 ईयर्स के दरमियान जो औरतें हरकतें कर रही होती हैं लड़कियां, मैं वही थी। इसीलिए मैं आज आपसे अपना वही शेयर कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो मुझसे बहुत ज्यादा ज़हीन और फतीन और अक्लमंद हैं कि 20 साल में भी पक्के थे और अपने लिए जाकर बॉडी शॉप का ही क्लिंजर और फेयरनेस की क्रीम लाते होंगे। मैं ऐसी नहीं थी, तभी मैं आपको बता रही हूँ। मैं एक एवरेज पर्सन जो कि 80% लोग हैं कराची के, मैं वही थी। ठीक है, मुझे था शौक, मैं ये करती थी, मैं तजुर्बे करती थी, किसी को बताती भी नहीं थी कि नुकसान हो गया। खामा खा किसी का तो फायदा हुआ था, मेरा नुकसान हो गया, छोड़ो कोई बात नहीं, उसका तो फायदा हुआ था ना। फिर कोई कहता था उसका मुंह तो गोरा है हाथ पांव नहीं गोरे, मैं कहती थी तो क्या हुआ मुंह तो गोरा है। मतलब मैं ऐसी थी। सो आई एम टेलिंग यू, अब मैं वैसी नहीं रही, मैं टोटल चेंज हो गई। इन 10 सालों में वन ईयर में मेरे अंदर तब्दीली आती गई। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने स्टार्ट में ये जो अपना पैकेज आपको बहुत ही ज्यादा क्यूट सा करके रखा हुआ है, मैं इसको दिखा देती हूँ। इसको मैंने बड़ी इज्जत से रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए, और वो ये मेरा सेट है। ये मैं अब तक 2 साल से यूज कर रही हूँ, और 2 सालों में मैंने सिर्फ 2 बार इसी ऑर्डर किया है, और ये तीसरा इसके पीछे ही ऑर्डर रखा हुआ है। ये नया पूरा नोवेज सेट है। टोटल 2 साल में ये 3 सेट लिए हैं, जो कि तीसरा अभी स्टार्ट होगा, अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि मुझे लेना था और नया सेट आया था। जरा शोए मारनी होती है ना कि न्यू सेट आया, वो भी तो देखना है। एनीवेज, मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने अभी 2 साल में इस्तेमाल करना शुरू किया। उससे पहले की रेंज मेरी कॉलेजन की थी। इस वक्त आपको मेरा कॉलेजन बिल्कुल नजर नहीं आएगा, बिकॉज उस टाइम मैं 30 साल की थी जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे कॉलेजन बताया गया था। मैंने बिल्कुल यकीन करते हुए, बहस किए बगैर कि नहीं, मैं बूढ़ी तो नहीं हो रही, मेरी रिंकल्स तो नहीं है, मैं क्यों लूँ कॉलेजन, मैं तो अभी छोटे बच्चों की मम्मा हूँ, मैं क्यों लूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैंने ले लिया था। लेकिन आप लोगों को पता है, जितना हम बदतमीजी करते हैं ना अपने सीनियर से या अपने मेंटोर से या अपने उससे झगड़ते हैं कि नहीं मैं क्यों लूं, या आपको कोई रिकमेंड कर रहा है स्पॉन्सर कि आपको ये लेना चाहिए, आपकी एज है, नहीं मैं क्यों लूं। जब आप यूं करते हैं ना, आप ये किताब में जाके लिख लें, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। क्योंकि जो मैंने भी आजमाया था कि मैंने जिस चीज को अपने भाई के लिए मना किया था वो था शैम्पू के साथ कंडीशनर मैं नहीं लूंगी। मुझे ऐसे इतने लोग मिले और इतना नुकसान किया उन्होंने मेरा भी और अपने बालों का भी। उसके बाद से मैंने कान पकड़ ली कि नहीं, शैम्पू के साथ कंडीशनर दूंगी, और खुद भी हजम किया। जैसे ही मैंने ये काम शुरू किया, आज तक मुझे खाली शैम्पू का ऑर्डर नहीं आता है, और मैं उसे मेंबरशिप करवा के उसे कंडीशनर ऐड करवा के उसके घर पे भिजवाती हूँ। सेम गोज, मेरे पास अल्टीमेट लिफ्ट के ऑर्डर आते हैं। अभी मैं यहाँ रह रही हूँ, नीचे एक रेंट पर खातून है, उन्होंने मुझसे बीमारी की हालत में, मैं जब बीमार थी, मेरे जो सर्जरी हुई थी अभी ट्यूमर की, तो मैं तकरीबन 2-3 महीने तक सही से प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, मैं बीमार थी। तो वो मुझसे पूछने आई, तो भी मैंने इतनी अच्छी लगती थी, मैंने कहा देखें आप में ना कुछ तो है, आप अच्छी लगे, आप अपनी प्रोडक्ट्स बताएं। मैंने उनको अपना यही वाला सेट बताया, और उन्होंने मुझे इसी सेट का ऑर्डर दिया। इसका मतलब है जो आप यूज करते हैं वही बिकता है। और ये मिरेकल्स मैं देख रही हूँ, एंड दिस इज ट्रूथ। यही चीज मैं चाहूंगी आप लोग भी करें, बस अपनी चीजें यूज करें, अच्छा दिखें, टेंशन नहीं लें कि मुझे मेंबर्स बनाने हैं। हाँ, तेज काम करना है, वो पर्सनल पे अपने डायरेक्टर्स के साथ तेज काम करें, क्योंकि मैं उनके साथ काम करती हूँ जो तेज काम करते हैं, और मैं उनके साथ भी होती हूँ जिनको सिर्फ सीखना है और अपनी प्रोडक्ट पे यकीन रखना है और यकीन बिल्ड करना है। तो मैं दोनों के साथ हूँ। तो पर्सनली आप कांटेक्ट करें अपने अपने डायरेक्टर्स को, अपने अपने मैनेजर्स को कि तेज काम करना है। और जिसका मैनेजर तेज काम नहीं कर रहा उसका पता ही चल जाता है, कोई बात नहीं, उसकी अपलाइन से आप रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के ऊपर एक लीडर मौजूद होता है। मेरी डाउनलाइन में भी माशाल्लाह 28-38 तक गोल्ड डायरेक्टर्स एंड अबव हैं। सब अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं, सबके अंदर 50-50 मैनेजर्स हैं, सब एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं। सो डोंट वरी, हम सब आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। आपको तेज काम करना है तो भी, आपको सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करना है तो भी। अब हम देखते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आपको मैं क्लोजली दिखाना चाहूंगी। ठीक है, अभी हम
थोड़ा सा आपका जो है ना ये कैमरा हिलेगा जुलेगा, आपने परेशान नहीं होना। अगर गिर गया मुझसे तो भी आप नहीं गिरेंगे, जो कैमरा गिरेगा मेरा। मैं जरा ये कैबिनेट खोल दूं क्योंकि मैं यहाँ से इजीली आपको कुछ ना कुछ अगर दिखाना हो तो दिखा सकूंगी। मैं जरा इसकी स्टैंड की जो है वो लेंथ कम कर रही हूँ ताकि आपको जब मैं बैठ जाऊं तब भी दिखूं। जी टेक्स्ट में खाली ये लिखकर बताएं कि अभी तक हमारा साथ, आपका साथ जो है वो कैसा जा रहा है। अभी आपको मेरे साथ मजा आ रहा है आज के सेशन में या बोर हो गए हैं? लिख दें बोर, और नहीं हुए हैं बोर तो आप कहें इंजॉइंग। बिकॉज लतीफे तो हम नहीं सुना रहे, लेकिन हकीकत भी एक बहुत बड़ी सीरियस और कभी कभार लतीफा चीज होती है, उसको हमें हजम करना पड़ता है। ओके ओके, एंजॉइंग एंजॉइंग मतलब बोर लिख के मुझे डिसहार्ट नहीं करना चाह रहे आप लोग। आपने अगर बोर लिख दिया तो आई सैल्यूट यू।